नमस्कार, मैं हूं धीरज कुमार और आप देख रहे हैं मुस्कान 24 न्यूज। देखिए, पटना के डीजीपी आज नीट छात्रा मामले पर बहुत ही बड़ा अपडेट आया है। पटना के डीजीपी ने नीट छात्र मामला के तमाम परिवारों को आज माता पिता और उनके साथ मामा को भी पटना डीजीपी अपने आवास पर बुलाए थे। जांच पूछताछ की गई। पूछताछ के दरमियान में जब परिवार निकले तो बहुत ही गुस्से से निकले और साफ साफ आरोप लगाया कि पुलिस से हमें कोई न्याय मिलने का भरोसा अब नहीं है, अब हमारा भरोसा टूट गया है। इसमें उनके माता पिता भी मीडिया को संबोधित करते हुए क्या कुछ कहे वो भी आप सुने। क्या हुआ? अभी कुछ नहीं कह सकते बेटा, हम कुछ नहीं कह सकते हैं। मेरी बेटी का न्याय देगा, कोई अथी देने वाले नहीं है। यहाँ बिका हुए हैं, पुलिस सब बिके हुए हैं। गाड़ी मिला, हम गाड़ी नहीं दे रहे हैं। पुलिस डीएसपी रहे चाहे एसपी रहे चाहे कौन चौधरी हैं, कौन चौधरी तो बुला रहे हैं। कहानी पुलिस कह रहे हैं कि मैंने आपकी बेटी की गलती है, न्याय के लिए आए थे लेकिन न्याय नहीं मिला। एक मिनट, आप कारगिल चौक से लेकर यहाँ तक, एक मिनट, आप कारगिल चौक से लेकर यहाँ तक न्याय की मांग कर रहे हैं। हाँ, क्या कहिएगा, बोल के बोलिएगा। न्याय नहीं मिला। इधर देखिए, डीजीपी साहब क्या बोल रहे हैं? चलिए हटिए। आप क्यों धक्का दे रहे हैं सर? अरे हम धक्का देने नहीं गए, नहीं हम पूछेंगे परिजन के साथ। अरे हम ही हैं परिजन, हम लोग पीड़ित हैं। क्या कहते हैं, हम लोग बोल दिए ना, बोलो कि आपके साथ कुछ नहीं हुआ है। मान लीजिए कि सुसाइड कर ये बोले। अरे रुक ना, रुकिए एक मिनट। पुलिस पर भरोसा है कि यहाँ और इस तरह किया जा रहा है, लग रहा है कि कुछ न कुछ हम ही लोग दोषी हैं। ये सम्राट चौधरी जी बुला रहे हैं, बताइए हम किस बेसिस पे उनसे मिले? यहाँ डीजीपी साहब कुछ बोल रहे हैं, वो कल सर इसके बारे में तो माँ ही बताएगी। माँ बेचारी रो के निकल रही है। आप लोग नाराज दिख रहे हैं, बात नहीं हुई जो होना चाहिए। बात होती तो फिर नाराज क्यों निकलते? कह रहे हैं कि मैंने आपकी बेटी की गलती है, न्याय के लिए आए थे लेकिन न्याय नहीं मिला। एक मिनट, आप कारगिल चौक से लेकर यहाँ तक, एक मिनट, आप कारगिल चौक से लेकर यहाँ तक न्याय की मांग कर रहे हैं। हाँ, क्या कहिएगा, बोल के बोलिएगा। न्याय नहीं मिला। इधर देखिए, डीजीपी साहब क्या बोल रहे हैं? चलिए हटिए। आप क्यों धक्का दे रहे हैं सर? अरे हम धक्का देने नहीं गए, नहीं हम पूछेंगे परिजन के साथ। अरे हम ही हैं। क्या हुआ? अभी कुछ नहीं कह सकते बेटा, हम कुछ नहीं कह सकते हैं। मेरी बेटी का न्याय देगा, कोई अथी देने वाले नहीं है। यहाँ बिका हुए हैं, पुलिस सब बिके हुए हैं। गाड़ी मिला, हम गाड़ी नहीं दे रहे हैं। पुलिस डीएसपी रहे चाहे एसपी रहे चाहे कौन चौधरी हैं, कौन चौधरी तो बुला रहे हैं। कहानी पुलिस अरे अपना फैमिली के सपोर्ट नहीं मिलता है। ये ना है कि ठीक है, हत्या हो गया। इसके बारे में माँ ही बताएगी। नहीं हुआ है, थोड़ा सा रेप नहीं हुआ। डीजीपी सर बोले हाँ, सुसाइड हुआ है। यहाँ बिका हुए हैं, पुलिस सब बिके हुए हैं। क्या हुआ है मैडम? पुलिस डीएसपी रहे चाहे एसपी रहे चाहे कौन चौधरी हैं, कौन चौधरी तो बुला रहे हैं। कहानी नहीं मिल रहा है, कुछ मिलेगा कुछ। खाली देख रहा है कि गैस की मम्मी कैसे लग रही है, तो देखो सीना फाड़ के दिखाते हैं, ना होगा तो लेके चल के दिखाते हैं। मादर चोद देखना चाहता है। तो आपने सुना कि किस प्रकार से उसके परिवार जो थे, नीट छात्रा की हत्या होने के बाद उनके परिवार साफ तौर पर कहा डीजीपी से मिलने के बाद कि हमारी बेटी को सुसाइड की है, हत्या की गई है, हत्या हुई है। इस पर डीजीपी साहब पर बड़ा ही गंभीर आरोप उसके परिवार लगाए। जब वहां से निकलकर
जब अपने घर पर जा रहे थे तब रास्ते में बेउर मोड़ से फिर से उसके मामा को, लड़की के नीट छात्रा की मामा को सचिवालय थाना बुलाया गया। जो सचिवालय थाना हमारे पीठ पीछे देख सकते हैं, इसी थाना में उस पीड़िता की मामा को बुलाया गया और बुलाकर उनसे पूछताछ की गई। पूछताछ में यहाँ के अनुसंधान जो डीएसपी थे वो कहे कि अकेले तुमको रूम में आना है, ऑफिस में अकेले आना है। इस पर उसके मामा ने अकेले जाने से मना कर दिया। उसके बाद जो खुलासे उसके मामा ने किया वो भी आप सुनकर चौंक जाएंगे। मैं धीरज कुमार, मुस्कान 24, पटना।